मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सम स्पेशल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिससे sin 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, इसके पहले हम लोग पढ़े थे। उसको मैंने एक्सरसाइज भी कराया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो एंगल हम आपको बता दें, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो पेयर होता है एंगल का, दो एंगलों का सम इफ 90 डिग्री है। मीन्स जैसे मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 90 डिग्री है, दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री है तो हम कहेंगे ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री क्या कहेंगे? इफ सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, दो एंगलों पेयर है, वो दोनों एंगल पेयर है, दो एंगलों का सम अगर 180 डिग्री है तो हम कहेंगे उसे सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमें यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स का नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? अगर दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है तो हम कहेंगे वो दोनों एंगल को हम कहेंगे क्या? पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आइए ट्रायंगल में हम बात करते हैं। ट्रायंगल में जैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल एट बी, दिस इज योर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल आपका है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम कितना है? 180 है। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम 180 होता है। अब अगर एंगल बी अकेले 90 है, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी को हम लिखते हैं 90 डिग्री, तो हो जाएगा 180। इस 90 को इधर ट्रांसफर कर दें, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस ये इधर चला जाएगा 90, आ जाएगा 90 डिग्री। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू आपका आ गया 90 डिग्री। मीन्स हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दो एंगल देखो, एंगल ए एंड सी, इस एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 90 डिग्री आएगा। चूंकि ये अकेले 90 है, जनरल सी बात है, ये अकेले 90 है तो एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा 90 डिग्री आएगा। ये तो दोनों एंगल, ए पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम आपको इस ट्रायंगल में भी हम प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिए कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री हमारा आएगा, तो दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएंगे। मीन्स हमें कहने का मतलब है एंगल ए और एंगल सी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आइए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं। मीन्स कहने का मतलब होता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल, राइट एंगल्ड एट बी पर राइट एंगल है, देन एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये एंगल आपका सी है, ये एंगल ए आपका ए है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएंगे। इसका प्रूफ नहीं है लेकिन हम आपको दिखा देते हैं। अब मान लीजिए सपोज दैट इस
इस एंगल के लिए आप साइन निकालिए, साइन सी, साइन ऑफ एंगल सी, इस एंगल के लिए साइन सी निकालिए। साइन सी आपका क्या हो जाएगा, मीन्स परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मीन्स आ जाएगा ए बी अपान ए सी, आएगा कि नहीं आएगा, मीन्स साइन सी इस एंगल के लिए ए बी अपान ए सी आ जाएगा। ठीक, नाउ अब आप इस एंगल पे आइए, ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर इसको एंगल सी मानते हैं तो हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा, 90 माइनस सी। ये अगर एंगल सी है तो ये एंगल आज आपका आ जाएगा 90 माइनस सी, चूंकि दोनों का सम, देखिए एंगल सी यहाँ से आप निकाल लीजिए, इंप्लाइज दैट एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस, सॉरी ये तो कहने का मतलब ये एंगल आपका अगर सी है तो ये आपका 90 माइनस सी, मीन्स कहने का मतलब ये एंगल आपका 30 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस 30। ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30, मीन्स कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा कि ना। लेकिन अब आप आइए, आप तो हो जाएगा ये हमारा 90 एंगल है, कितना हो जाएगा 90 माइनस सी। अब हम इस एंगल के लिए हम बात करते हैं, इस एंगल के लिए, ठीक, इस एंगल के लिए अब अगर हम बात करते हैं तो हम निकालते हैं कॉस ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का कॉस आप निकालिए, कॉस 90 माइनस सी के लिए, 90 माइनस सी मीन्स इस एंगल के लिए। अब इस एंगल के लिए आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो कॉस हो गया बेस अपान हाइपोटेनस, मीन्स कॉस मीन्स हो जाएगा ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी। अब देखिए अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, ठीक है, ये भी देखो ए बी अपान ए सी है, ए बी अपान ए सी है। कहने का मतलब ये हुआ साइन सी इक्वल टू कॉस 90 माइनस सी, साइन सी इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस सी, मीन्स ये दोनों साइड इक्वल हो गए, ये आपके राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। ये इंप्लाइज हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे लिखा है कॉस 90 माइनस सी तो इसको हम करेंगे साइन सी, या साइन सी इज इक्वल टू साइन को हम कॉस 90 माइनस सी हम कर सकते हैं। तो हमने आपको दिखाया ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है, तो हम किसी भी राइट एंगल के लिए हम फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कहने का मतलब होता है कि अब देखिए जैसे साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए, साइन 90 माइनस ए मीन्स कॉस। जैसे हम लिखा सी एंगल ले लिया गया, अगर यहाँ सी के बजाय हम ए ले लेते तो यहाँ ए आ जाता, साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ सी हमने लिखा तो इसको हम सी बना सकते हैं। इस एंगल से कोई मतलब नहीं है, इस एंगल को लिया, अगर हम यहाँ पॉइंट ए ले लेते तो एंगल आपका सी यहाँ आ जाता। तो ये फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। इसी तरह से सिमिलरली अगर आता है कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, तो ये हो जाता है आपका साइन ए, कॉस 90 माइनस से क्या हो जाएगा साइन ए। इसी तरह से अगर आप tan 90 माइनस से लेते हैं, tan 90 माइनस से, तो tan का हो जाएगा cot ए, ठीक। और अगर आप cot 90 माइनस से लेते हैं, cot 90 माइनस से लेते हैं तो इसका हो जाता है tan ए। सिमिलरली अगर आप sec 90 माइनस से लेते हैं तो ये होता है कोसेक ए, कोसेक ए, या कोसेक 90 माइनस से, कोसेक 90 माइनस से अगर आप लेते हैं तो ये होता है सेक ए। आप देख रहे हैं ये दोनों पेयर और इस दोनों पेयर को, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। साइन 90 माइनस से को हम ले सकते हैं कॉस से, या कॉस 90 माइनस से को हम ले सकते हैं साइन। ये हमारा फार्मूला, बस इतना आपको याद रखना है, इससे नहीं मतलब है आपका। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप आगे का क्वेश्चन लगा सकते हैं।
तो हमारा फार्मूला ये क्या बन जाएगा, ये हमारा फार्मूला बन जाता है, इसे लिखा है साइन 90 माइनस ए। तो साइन को आप कॉस कर लीजिए, कॉस, और ये जो एंगल है कॉस ए हो जाएगा, ठीक। और अगर आप करते हैं कॉस 90 माइनस से, कॉस लिखना चाहते हैं 90 माइनस से, तो ये हो जाए हमारा हो जाएगा कॉस का हो जाता है साइन, साइन ए मीन्स ये एंगल यही ये आएगा, मीन्स साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। ये आप दो, ये फार्मूला हो गया। अब tan पर आइए, tan 90 माइनस से, तो tan का हो जाता है cot, cot a ये एंगल, या cot 90 माइनस से, cot 90 माइनस से cot का हो जाएगा tan a। इस तरह से आप ये दो पेयर बन गया। और एक होता है sec 90 माइनस से, sec 90 माइनस से होता है cosec a, या cosec 90 माइनस से, cosec 90 माइनस से ये हो जाता है आपका sec a। ये आपका दो पेयर बन गया। इट मीन्स अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस से, तो साइन का हो जाएगा cos a, या cos 90 माइनस से cos sin a होता है। ये आपके फार्मूले हैं, इसको आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने आपको प्रूफ करके भी बता दिया आपको। लेकिन ये फार्मूला जो दिया हुआ है, ये फार्मूला आप याद कर लेंगे और इस फार्मूले के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करके आपको बता देते हैं। जैसे कहीं लिखा है साइन 90 माइनस डी, तो आप इसको क्या लिखेंगे, साइन का क्या हो जाता है कॉस, और ये एंगल कॉस डी हो जाएगा ना। अब अगर कहीं लिखा है कॉस 90 माइनस पी, तो इसका मतलब हो जाएगा साइन का क्या बनेगा, कॉस का क्या बनेगा साइन पी, ये एंगल, बस वही चीज़ है, जो एंगल आपका यहाँ कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है वही एंगल आपका बन जाएगा। अब अगर जैसे लिखा है tan 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan का क्या लिखेंगे cot हो जाएगा, cot, और ये 3a cot 3a, ठीक है। अगर कहीं लिखा है sec 90 माइनस 5a, 5 थीटा मान लीजिए, हम थीटा ले लेते हैं, तो सेक का क्या होता है, सेक का क्या बनता है कोसेक, सेक का कोसेक 5 थीटा। तो इस तरह से हम कहीं भी कोई भी एंगल रहेगा तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका यूज आपका आएगा, इसका यूज हम कैसे करेंगे, हम बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। लेकिन ये फार्मूला आपको जो दिया हुआ है, ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। कल हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने का मेथड बताएंगे। थैंक यू।